क्षेत्र के ऊपर लालचन नहीं लगना चाहिए कि कमजोर पुल बना। हम लोग के घर का, हम लोग की गांव के, हम लोगों की इतने दिनों से हम लोग इस पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम लोग उसको धरातल पे उतारे तो रोज मेरा आना या रोज शंभू जी और ब्रिजनंदन जी का आना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सदानंद जी रोज जाके देख सकते हैं, अपने मुखिया जी रोज जाके देख सकते हैं, संजीव जी रोज जाके देख सकते हैं, पीछे वीरेंद्र खड़ा है, रोज जाके देख सकते हैं कि नहीं? हाँ, स्थानीय सभी लोग जाके देख सकते हैं। और यदि कोई संकट आएगी तो यहाँ से गिद्धौर कितना दूर है? कितना दूर है तो आगे बता सकते हैं ना। इसीलिए साथियों, आज हम लोग इसका सर्वे करने आए थे, देखने आए थे, ताकि इसका मापदंड हम लोग भी समझ पाए, कहाँ से रोड कौन सी कितनी किलोमीटर, कितनी मीटर और कितनी फीट के साथ बन रही है, हम लोग समझ पाए। आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। पुल बनना और पुल बनवाना दोनों ही मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से हम भागेंगे। दादा दिग्विजय सिंह की बेटी है, उन्हीं का खून हमारे भी रगों में चलता है। जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, जो विकास की राजनीति की, जात पात से उठकर राजनीति की, वो राजनीति करना हम भी जानते हैं। एक बेटी है तो ईमानदार बनके ईमानदारी से राजनीति की। आज चुनाव का समय नहीं है, वोट का समय नहीं है, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो अपने अगल बगल, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो लोग क्या करते हैं, जात पात पे बांटने का काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? महिला पुरुष को बांटने का काम करते हैं। यहाँ तो मुसलमान और सिख को भी बांटने का काम करते हैं। लेकिन विकास की राजनीति और विकास के कार्यों का बात कोई नहीं करता है। अभी हम पॉलिटेक्निक कॉलेज का पुल बना, सब लोग देखे? हाँ, रिकॉर्ड टाइम में बना। वो तो 3 साल के अंदर अंदर हम बनवा दिए। पूरा क्रेडिट हमारा है, पूरा भाग दौड़ हम किए, एक फाइल को दूसरे एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचाने का काम हम किए। केंद्र सरकार से लड़के फंड लेकर आए। हाँ, 3 साल अपने विधायक बनने के लगभग 3 साल बाद उस पुल को हमने बनवा दिया। अब पुल बने भी 1.5 साल हो गया। क्या टुंटू जी? 1.5 साल हो गया लगभग। अब हाल फिलहाल हम उस गांव में गए थे, जो सिकरिया का गांव पड़ता है, उससे सटा हुआ क्षेत्र पड़ता है। तो सब लोग हमको बोलने लगे कि दीदी, ये छोटा नली नहीं बना है, ये छोटा गली नहीं बना है, सामुदायिक भवन नहीं बना है, मंदिर के पास छत्तेदार चबूतरा नहीं बना है। तो हम भी बोले कि अरे भाई, इतना बड़ा योजना आप लोग 100 साल से संघर्ष कर रहे थे। इतना बड़ा पुल, और सिर्फ एक पुल नहीं, उसके साथ साथ 2 और पुल बन गया। 28 किलोमीटर लगभग रोड बन गई एक ही योजना के अंदर, और सबसे बड़ा कार्य किया गया हमारा था। और आप बोल रहे हैं कि दीदी अब ये छोटा नली गली बनाना जरूरी है। तब उन लोग को याद आया कि हाँ, नहीं सही बोल रही दीदी, आप बनवा दी। तब वहाँ पे एक अपने भाई थे, जो युवा कार्यकर्ता कह लीजिए या सपोर्टर कह लीजिए, तो उन्होंने बोला कि दीदी, असल में हम लोग का आदत नहीं है ना कि इतने जल्दी कोई काम करा के दिखा दे, तो हम लोग भूल गए कि आप काम करा दीजिए। तो इसीलिए ये भूलना नहीं है कि क्या काम हो गया है, क्या काम करवा दिए। बड़ी बड़ी योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं, सब हम लोगों को कराना है, और जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन जब वोट देने का समय आएगा तो ईमानदारी और विकास के कार्यों को देखकर वोट दीजिएगा। और ये देखकर वोट दीजिएगा, पहली बार जमुई में ऐसी राजनीति हो रही है जो जात पात से ऊपर उठकर है, जो निष्पक्ष रूप से ईमानदार एक बेटी करके दिखा रही है। इस बात पे वोट जरूर दीजिए। और आप लोग इसी तरह से हमको अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक वोट मांगने आएंगे, इसी पुल से होकर आएंगे डाहा, और इसी पुल से होकर जाएंगे कटौना, और आप लोग से वोट नहीं मांगेंगे, कि वोट आपको खुद से देना पड़ेगा। आशीर्वाद जरूर मांगिए। गरीब आदमी को जरूर। लोगों को नए साल की भी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि नए साल में हम लोगों का ये पहला कार्यक्रम है, और आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम, आज हम लोग जो सर्वे का निरीक्षण का जो कार्यक्रम बनाकर आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं ब्रिजनंदन सिंह जी, साथ चल रहे हमारे पूर्व मुख्य और हमारे अभिभावक है विष्णुदेव मंडल जी, साथ चल रहे हमारे सदानंद जी हैं, हमारे फेगुआ के गरसंडा के मंडल अध्यक्ष लखन यादव जी हैं, हमारे बरहट के मंडल अध्यक्ष शंभू पांडे जी हैं, तमाम सभी कार्यकर्ता हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम आपका नाम जान रहे हैं। टुनटुन जी हैं, इधर टुल्लू जी हैं,
संजीव जी हैं, तो अनेकों कार्यकर्ता हैं। देखिए, डाढ़ा हमारे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि हमारा घर है। हमने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जिस तरह से हमारे लिए नया गांव और गुगुलडी है, उसी तरीके से हमारे लिए सुदामापुर और डाढ़ा भी है। तो इसीलिए हमको हमेशा एक, और आप लोगों से वही प्यार और आशीर्वाद हमको क्या, हमारे पिताजी को भी मिलता आया है। तो हमको तो आप लोग बेटी और बहन समझ के एकदम अपना लिए। वोट देने का समय, एक एक वोट हमको फेवर में मिल गया। आशीर्वाद देने का समय आया तो सब लोगों ने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद भी सारा दे दिया। आप लोगों की ये शक्ति है, आप लोगों की ये देन है, जिस वजह से जो चर्चा अभी ब्रिजेश जी आप लोग के सामने कर रहे थे कि हम आपकी लड़ाई विधानसभा तक लड़ पाते हैं, जिला में आपकी आवाज उठा पाते हैं और अपने मंत्री से लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारे हक की चीज हमें मिलनी चाहिए। अपने 4.5 साल एक विधायक बनने के बाद मुझे लगता है कि सबसे पहली कोई समस्या यदि आई थी तो वो डाढ़ा के पुल के बनाने के लिए थी। नूमर में भी लोगों को पुल का डिमांड था, पॉलिटेक्निक पुल भी बनाना उतना ही जरूरत था। और हमने देखा था कि हमसे पहले पूर्व में बहुत विधायक होंगे, लेकिन हमसे पहले किसी ने इन बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा नहीं। डीपीआर बन जाते थे, साइन हो जाता था, सर्वे हो जाता था, लेकिन कभी धरातल पे उतरती नहीं। हमने सबसे पहले ये वादा किया था कि जो योजनाएं हैं, जो वादा करेंगे उनको निभा कर जरूर दिखाएंगे, उनको धरातल पर उतार के जरूर दिखाएंगे। आज 4.5 साल हो गया है। एक बेटी मान के हमको लगता भी है कि थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया, लेकिन इस बात का गर्व भी होता है कि कम से कम एक ऐसे जनप्रतिनिधि बन के निकले जो कि काम बोले थे वो रिकॉर्ड सालों में, यानी कि अपने पहले टर्म में वो करके दिखा दिए। हम लोग काफी समय से इस पुल को लेकर आगे बढ़ रहे थे। विधानसभा में 0R में बात हुआ था, विधानसभा में सवाल के माध्यम से बहस भी हुआ था, जिला में अनेकों बार लिख कर दिए। यहाँ एई साहब उपस्थित है, ये बता रहे थे कि हम लोग 3 बार इसका डीपीआर बना चुके हैं और तीनों बार डीपीआर बनाते बनाते आज हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें सफलता पाएंगे। नाम बहुत सुना था इस पुल का, इस जगह की आवश्यकता बहुत सुनी थी, लेकिन हम स्वयं कभी स्पॉट पे आके देखे नहीं। स्पॉट पे आके देख लेते तो क्या होता बहन, सब लोग बोलते कि दीदी आई तो थी, देखी लेकिन बना नहीं, बोलते नहीं। तो इसीलिए वो कारण ना रहे, इसीलिए आज जाकर हम स्पॉट पे आए, क्योंकि हमें भी पूरी उम्मीद है कि ये पुल जल्द से जल्द हम लोगों के बीच बनेगा। ये पुल कुल 7 करोड़ की लागत से बन रहा है। 95 किलोमीटर 96 किलोमीटर, यानी कि 96 मीटर का ये पुल रहेगा। 7 करोड़ की लागत से बनेगा। एक तरफ अपने जिस तरफ हम लोग कार्यक्रम में खड़े हैं, यहाँ लगभग 150 मीटर का अप्रोच रोड भी बनेगा। आपके डाढ़ा की तरफ लगभग 100 मीटर का अप्रोच रोड भी बनेगा। और आज आप सब लोगों के सामने, क्योंकि हमारे साथ यहाँ एई साहब बैठे हुए हैं, इनको स्पष्ट रूप से बता देते हैं और आप लोगों से भी यह अनुरोध कर रहे हैं कि समय आने पर जब ये पुल बनेगा तो आप लोग इसकी गुणवत्ता स्वयं खड़े होकर देखेंगे, चेक करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।